चैप्टर 2 नाउ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th। इसमें चैप्टर 2 में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब जैसे तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी स्टडी दैट देयर आर 6 फंक्शन, 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, बाकी 3 उल्टे होते हैं उसके, साइन के रिवर्स, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, यही होता है ना 6 फंक्शन। तो साइन इनवर्स में भी यही 6 होते हैं। साइन की पावर -1 लिखा जाता है, साइन की पावर -1, ये इनवर्स है। कॉस की पावर -1, कॉसेक की पावर -1, सेक की पावर -1, टेन की पावर -1, कॉट की पावर, जैसे हम मैट्रिक्स में ए इनवर्स निकाल रहे थे, ए की पावर -1 कर रहे थे ना, ए इनवर्स बोलते थे इसको, 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला था उसमें। ऐसे साइन इनवर्स है, साइन की पावर -1, कॉस की पावर -1, कॉसेक की पावर -1। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू 2.1 के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू, ये ध्यान रखना। सारे 1 से लेके 14 क्वेश्चन में सब में यही करना है, यू हैव टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। सो देखो ये याद रखना, ये टेबल ये आपके बुक में भी बनी होगी, एक ब्लू कलर का एक टेबल होगा, उसमें भी ये गिवन है एनसीईआरटी में। तो जो साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो होता है -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, यानी π/2 का मतलब होता है 90, -90 से +90, ठीक है। कोई भी वैल्यू, और क्लोज इंटरवल है ये, देखो ध्यान से, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि -90 और +90 दोनों इंक्लूड हैं। ओपन का मतलब होता है कि -90 +90 इंक्लूड नहीं है, उसके सिर्फ बीच की वैल्यू, ओपन में बीच की वैल्यू, क्लोज में दोनों आएंगे। कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई का मतलब 0 से 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री, ठीक है। कॉसेक इनवर्स की होती है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है ना, तो सेम चीज़ होगी, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के बाकी -π/2 से +π/2। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो कॉस का जो है 0 से पाई है, तो सेक का भी 0 से पाई होगा, एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट π/2। टेन इनवर्स, टेन इनवर्स का होता है -π/2 से +π/2, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब 90 और +90 जो है वो काउंट नहीं होगा, इस सिर्फ बीच की वैल्यू। वो वैसे भी देखो 10 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, 90 पे डिफाइंड नहीं होता ना 10, इसीलिए -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ, देखो ध्यान से, ये वाला ब्रैकेट है 10 में, 10 में ये वाला ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है, और क्लोज में ये वाला ब्रैकेट होता है ऐसे, तो ओपन इंटरवल है। और कॉट 0 से 180 वो भी ओपन इंटरवल है, यानी 0 और पाई पे डिफाइंड नहीं होगा, 0 और पाई के बीच की वैल्यू। तो ये वैल्यू याद रखनी है, जो इसका मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू आएगी ना वो इसके बीच की वैल्यू ही आनी चाहिए, इससे बाहर नहीं आएगा रेंज, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर आ रहा है तो उसको रेंज में करना है, फिर कैंसिल करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, अब ये चीज़ मेन है इसके अंदर 2.1 में, कि साइन, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स अगर नेगेटिव दे रखा है, देन हमेशा पाई में से माइनस करना है वैल्यू, हमेशा क्या करना है, पाई में से माइनस करनी है वैल्यू। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट, इसमें एक बार और रिपीट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, कि कॉस इनवर्स, इसका चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स अगर नेगेटिव में गिवन है, इफ़ इट इज़ गिवन इन नेगेटिव, देन ऑलवेज टेक वैल्यू पाई माइनस करके, पाई माइनस वैल्यू, ठीक है। हमेशा क्या करना है, पाई में से माइनस करना है, अगर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो, ठीक है, हमेशा क्या करना है, पाई में से माइनस करनी है वैल्यू। अब ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, तो देखो इसमें साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, ये तो 10th में भी था।
साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, 30 का मतलब π/6, 45 का मतलब π/4, 60 का मतलब π/3, 90 का मतलब π/2, 180 का मतलब पाई, 360 का मतलब 2 पाई। ठीक है, तो साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, कॉस 30 ये √3/2, 91 ये 0 है, ये 0 है, साइन 180 0, साइन 360 0, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30, ये वैल्यू याद रखनी है, टेबल में से देख देख के भी कर सकते हो। एन डी का मतलब है इसमें नॉट डिफाइंड, एन डी का मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी का साइन होगा। ठीक है, ये टेबल याद रखना है, इस टेबल को ध्यान रखना है, ये टेबल ही काम आएगी 2.1 के अंदर, और ये चीज़ काम आएगी इसके अंदर। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स अगर नेगेटिव में दे रखा है, इस चीज़ का, इस लाइन को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कई बार कन्फ्यूज़न होती है। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स अगर नेगेटिव में दिया हुआ है, सिर्फ ये 3 वैल्यू, साइन इनवर्स अगर नेगेटिव में है तो कुछ नहीं करना है, जो नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही लिख देना। ठीक है, टेन इनवर्स अगर नेगेटिव में तो नेगेटिव में ही लिख देना, लेकिन अगर ये तीनों नेगेटिव में दिए हैं तो पाई में से माइनस करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट एनसीईआरटी, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ये लिखा हुआ है। साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इसको करने का तरीका ये है, साइन इनवर्स 1/√2 को वाई के इक्वल लेट करना है। किसके इक्वल लेट करना है, वाई के इक्वल। हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, साइन इनवर्स 1/√2 को वाई के इक्वल लेट करना है। साइन इनवर्स का मतलब होता है 1/साइन, कॉस इनवर्स का मतलब होता है 1/कॉस, मतलब इनवर्स का मतलब -1 की पावर का मतलब होता है 1 में। ठीक है, जैसे आप x की पावर -1 है तो 1/x लिखते हो ना, तो साइन इनवर्स को अगर हम साइन इनवर्स -1 है तो 1/साइन लिखेंगे। तो देखो साइन इनवर्स 1/√2 y है, तो साइन इनवर्स इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, साइन y, यही होगा ना, क्योंकि साइन इनवर्स को लिखेंगे 1/साइन, तो साइन y इक्वल टू 1/√2। अब ये चीज़ देखो 1/√2 कितने पे होता है, साइन की वैल्यू 1/√2 कितने पे होती है, π/4 पे। साइन π/4 होता है 1/√2, तो साइन π/4 लिख देंगे 1/√2 की जगह। साइन से साइन कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, π/4। काट के मत दिखाना, कैंसलिंग आउट लिख सकते हो, y π/4। 45 जो है -90 से +90 के बीच में आता है ना, साइन की रेंज तो यही है, -90 से +90 यही होती है, तो 45 इसके बीच में ही आता है। सो π/4 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट है एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल, कॉट इनवर्स -1/√3। अब देखो कॉट नेगेटिव में दे दिया, मैंने क्या कहा था, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स अगर नेगेटिव में हो तो पाई में से माइनस करते हैं। अब कॉट नेगेटिव में दिया हुआ है तो पाई में से माइनस करना पड़ेगा, तो इसको वाई के इक्वल पुट किया, कॉट इनवर्स इस तरफ आके कॉट वाई हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/कॉट लिखते हैं ना, तो कॉट वाई इक्वल टू -1/√3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगेन कॉट सबको वाई के इक्वल पुट करना है, हमेशा इस क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं, हमेशा वाई के इक्वल पुट करना है। कॉट इनवर्स, कॉट इस तरफ आके कॉट वाई इक्वल टू -1/√3। 1/√3 कॉट कितने पे होता है, देखो कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स अगर नेगेटिव दिया हुआ है, इफ़ नेगेटिव गिवन है तो हमेशा पाई में से माइनस करते हैं, तो कॉट नेगेटिव है नहीं, तो कॉट 1/√3 होता है 60 पे, कॉट 60 यानी π/3। टेबल में देख लो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई हुई है उसमें से देख लो, तो कॉट पाई माइनस करके लेंगे, π/3 पे होता है तो π/3 माइनस, तो देखो 3 में से पाई गया, कॉट 2π/3, कॉट से कॉट कट गया, y 2π/3 आ रहा है, π/3 कितना होगा 60, और आगे 2 लगा हुआ है तो 60 × 2 120, 0 से 80 के बीच में आता है ना, तो 2π/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू, 2π/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। नाउ एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -½ इक्वल टू y है, तो साइन इनवर्स इस तरफ साइन जाएगा, साइन y इक्वल टू -½ अब देखो साइन नेगेटिव में है, तो साइन नेगेटिव में है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स नेगेटिव हो तो पाई में से माइनस करना होता है। अब साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव में लिख देंगे, साइन हाफ कितने पे होता है, साइन 30 डिग्री पे, π/6 पे, साइन हाफ कितने पे होता है, π/6, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन, माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि माइनस गिवन है, -π/6, साइन से साइन कट जाएगा,
y माइनस पाई बाई सिक्स, -30 जो है -90 से +90 के बीच में आता है ना, तो -पाई/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का 2.1 का, कॉस इनवर्स -हाफ इक्वल टू वाई। कॉस इनवर्स -हाफ निकालना है, इसको y के इक्वल पुट किया, कॉस इनवर्स, कॉस इस तरफ जाके क्या होगा, कॉस वाई -हाफ। अब कॉस देखो नेगेटिव में है तो फिर वही चीज़, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स अगर नेगेटिव में है, इफ गिवन इन नेगेटिव, देन टेक द वैल्यूज, ऑलवेज टेक द वैल्यूज पाई माइनस, पाई में माइनस करना है, कॉस में, कॉट में और सेक में। बाकी जो साइन है, कॉसेक है और टेन में, उसमें तो सीधा नेगेटिव लिख देना। तो कॉस पाई हाफ कितने पे होता है, पाई/3 पे, तो पाई माइनस पाई/3, 2 पाई/3 आ जाएगा 3 पाई में से, ठीक है। कॉस से कॉस काट दिया, वाई 2 पाई/3, 2 पाई/3 जो है 120 हो गया ना, पाई/3 60, 60 के आगे 2 है, तो 2 पाई/3 का जो एक्चुअल वैल्यू है 120 है, तो 0 से 180 के बीच में आ रहा नहीं, तो 2 पाई/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। 10th क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इस तरफ आया, कॉसेक वाई हो जाएगा माइनस, अब देखो कॉसेक नेगेटिव में है तो साइन कॉसेक और 10 में हम कुछ नहीं करते, नेगेटिव ही लिख देते हैं। 1/रूट कॉसेक, कॉसेक √2 कितने पे होता है, कॉसेक √2 होता है पाई/4 पे, तो -पाई/4, क्योंकि माइनस है तो माइनस में लिख देंगे। साइन कॉसेक और 10 में हम कुछ नहीं करते, अगर नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव ही लिख देते हैं। और अगर कॉस, कॉट और कॉसेक, कॉस, कॉट और सेक इनवर्स अगर नेगेटिव है तो पाई में से माइनस करना है। इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। कॉसेक से कॉसेक्स कट जाएगा, वाई -पाई/4, -पाई/4 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट, अब देखो 3 वाला कैसे करते हैं, 1 से 10 तक तो हो जाएंगे रिमेनिंग क्वेश्चन, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से देख लेना। साइन इनवर्स और साइन की सेम वैल्यू होती है, जो साइन कॉस 10 की वैल्यू होगी वही साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और 10 इनवर्स की होगी सेम। टेबल में जो साइन कॉस 10 कॉसेक सेक की जो वैल्यू होती है वही सेम होती है साइन इनवर्स, इस चीज़ का ध्यान रखना सेम। जैसे देखो 10 इनवर्स 1 है, तो 10 1 कितने पे होता है, पाई/4 पे, पाई/4 लिख दिया। कॉस इनवर्स -हाफ है, तो कॉस अगर नेगेटिव में तो पाई में से माइनस करते हैं ना, पाई हाफ कितने पे होता है, कॉस पाई/3 पे, पाई/3, पाई माइनस पाई/3। साइन इनवर्स -हाफ है, हाफ कितने पे होता है, साइन 30 डिग्री -पाई/6, माइनस लगा हुआ है ना, माइनस साइन में हम कुछ करते नहीं, तो -पाई/6। तो देखो पाई/4 और 3 पाई में से पाई गया 2 पाई/3 -पाई/6, 4 3 6 का एलसीएम 12 आएगा, 4 3 12, 3 पाई, 3 4 12, 8 पाई, 6 2 12, 2 पाई, 8 3 11 में से दोगे 9 पाई/12, 3 से काट दो, 3 पाई/4 इज द आंसर। 13वां क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो इसमें रेंज पूछा है, तो रेंज तो साइन की तुम्हें मालूम है -90 से +90 होता है, और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है क्योंकि क्लोज इंटरवल में होता है, इसलिए बी पार्ट इसका आंसर है। ऑप्शन 4 ऑप्शन गिवन है, बी पार्ट इसका आंसर है। अब 14th क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स √3, √3 कितने पे होता है, 10 पाई/3 पे, पाई/3 लिख दिया। सेक इनवर्स -2 है, सेक इनवर्स -2, तो सेक नेगेटिव में अगर हो तो पाई में से माइनस करते हैं, तो पाई माइनस कितने पे होता है, 2 सेक, सेक थीटा कितने पे 2 होता है, पाई/3 पे, तो पाई माइनस पाई/3, समझ में आ रहा है, पाई माइनस पाई में से क्यों माइनस किया, क्योंकि सेक नेगेटिव में है, पाई माइनस पाई/3, 2 पाई/3 एलसीएम 3 आएगा, -पाई/3 आंसर, बी पार्ट इसका आंसर है। तो डू 2.1 ईजिली हो जाएगा, बहुत ईजी है, और कुछ क्वेश्चंस और मैं सेंड करूँगा पीडीएफ में, उसे भी सॉल्व करना है। और नेक्स्ट, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो 2.2 और मिसलेनियस में काम आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इन्हीं 5 फार्मूलों पे बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज। 2 ही चैप्टर, बहुत, दिस इज़ वेरी स्मॉल चैप्टर, 2 ही एक्सरसाइज है, 2.1 2.2 और मिसलेनियस है, इसकी मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है, 2.2 भी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूले लर्न करने हैं और 2.1 करना है, दिस इज़ योर होमवर्क, ओके। ये कुछ फार्मूले हैं लास्ट में 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है, एक साइन की, tan की फॉर्म में, एक साइन की फॉर्म में, एक कॉस की फॉर्म में, एज पर रिक्वायरमेंट यूज़ होता है। जहाँ पे साइन वाला यूज़ होगा वहाँ पे साइन वाला लगा देंगे, जहाँ कॉस वाला यूज़ होगा वहाँ कॉस, जहाँ tan इनवर्स वाला वहाँ tan इनवर्स वाला। और सबसे जो मेजर फार्मूला है इसमें वो ये है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का होता है tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, पाई/2।
दोनों सेम एंगल पे होना चाहिए π/2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है π/2। ये x है तो ये भी x होना चाहिए, ये 2x होगा तो ये भी 2x, तभी π/2 होगा सेम एंगल पे। ये 2x होगा तो ये भी 2x। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में 2.2 और मिसलेनियस कराता हूँ। थैंक यू वेरी मच।